श्री हरिद्वारा सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी को शुद्धि का उपाय बताना। भगवान विष्णु बोले, सुरेश्वरी कमलेक्षणे, मैं तुम्हारी बात भी रखूंगा और अपने वचन की भी रक्षा करूंगा। साथ ही तुम तीनों में समता कर दूंगा। अतः सुनो, ये सरस्वती कला के अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाएं, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन पर पधारें तथा पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहें। ऐसे ही ये गंगा भागीरथ के सत्प्रयत्न से अपने कलांश से त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष में जाएं और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे पास भवन पर रहें। वहां इन्हें शंकर के मस्तक पर रहने का दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा। ये स्वभावतः पवित्र तो है ही, किंतु वहां जाने पर इनकी पवित्रता और भी बढ़ जाएगी। वामलोचने, तुम अपनी कला के अंशांश से भारतवर्ष में चलो। वहां तुम्हें पद्मावती नदी और तुलसी वृक्ष के रूप से विराजना होगा। कल के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर तुम नदी रूपड़ी देवियों का उद्धार हो जाएगा। तदनंतर तुम लोग मेरे भवन पर लौट आओगी। पद्म भवे, संपूर्ण प्राणियों के पास जो संपत्ति और विपत्ति आती है, इसमें कोई न कोई हेतु छिपा रहता है। बिना विपत्ति सहे किन्हीं को भी गौरव प्राप्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारे शुद्ध होने का उपाय बताता हूँ। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले बहुत से संत पुरुष भी तुम्हारे जल में नहाने धोने के लिए पधारेंगे। उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब पापों से छुटकारा पा जाओगी। सुंदरी, इतना ही नहीं, किंतु भूमंडल पर जितने असंख्य तीर्थ हैं, वे सभी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श पाकर परम पावन बन जाएंगे। भारतवर्ष की भूमि अत्यंत पवित्र है। मेरे मंत्रों के उपासक अनगणित भक्त वहां वास करते हैं। प्राणियों को पवित्र करना और तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है। मेरे भक्त जहां रहते और अपने पैर धोते हैं, वह स्थान महान तीर्थ एवं परम पवित्र बन जाता है। यह बिल्कुल निश्चित है। घोर पापी भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श के प्रभाव से पवित्र होकर जीवन मुक्त हो सकता है। नास्तिक व्यक्ति भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकता है। जो कमर में तलवार बांधकर द्वारपाल की हैसियत से जीविका चलाते हैं, मुनि में मात्र जिनकी जीविका का साधन है, जो इधर उधर चिट्ठी पत्री पहुंचाकर अपना भरण पोषण करते हैं, तथा गांव गांव घूमकर भीख मांगना ही जिनका व्यवसाय है, एवं जो बैलों को जोतते हैं, ऐसे ब्राह्मण को अधम कहा जाता है। किंतु मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श उन्हें पवित्र कर देते हैं। विश्वासघाती, मित्रघाती, झूठी गवाही देने वाले तथा धरोहर हड़पने वाले नीच व्यक्ति भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से शुद्ध हो सकते हैं। मेरे भक्त के दर्शन एवं स्पर्श में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसके प्रभाव से महापातकी व्यक्ति तक पवित्र हो सकता है। सुंदरी, पिता, माता, स्त्री, छोटा भाई, पुत्र, पुत्री, बहन, गुरुकुल, नेत्रहीन,
बांधव, सासू और ससुर, जो पुरुष इनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करता उसे महान पातकी कहते हैं। किंतु मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श करने से वह भी शुद्ध हो जाता है। पीपल के वृक्ष को काटने वाले मेरे भक्तों के निंदक तथा नीच ब्राह्मण को भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श पवित्र बना देता है। घोर पातकी मनुष्य भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकते हैं।